अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो 9 मई के वाक़यात में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुसलसल कई माह तक रूपोश रहे, इलेक्शन में भी सामने नहीं आए और वो इलेक्शन जीतने के बाद अब वो मंजर आम पे आ रहे हैं, या जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा वो भी अब मंजर आम पे आ रहे हैं। और उन सब में जो ममासलत है, जो एक कॉमनैलिटी है या सिमिलैरिटी है, वो है कि वो सब के सब पेशावर हाई कोर्ट से फैज़याब हो रहे हैं, उनको वहां से रिलीफ मिल रहा है। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो मियां असलम इकबाल हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के मुकाबले में पंजाब की वजारत आला का इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनको आज रिलीफ मिल गया। 19 मुकदमात जो अदालत में रिपोर्ट जमा हुई उसके मुताबिक 19 मई के हवाले से जो है 9 मई के हवाले से 19 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज थे। उन सब में आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जो है राहदारी जमानत मंजूर कर ली, ताकि वो वजीर आला का इलेक्शन लड़ सकें बगैर किसी परेशानी के। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जब तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है तो वो इंसाफ का बोलबाला होता है, और अगर इसी तरह का रिलीफ, इससे मिलता जुलता रिलीफ किसी और सियासी जमात के किसी रहनुमा को मिल जाए तो वो नाइंसाफ़ी होती है, वो जुल्म होता है, वो बेइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है, वो अवाम के साथ जो है वो खिलवाड़ होता है। और ये और वो सारे मामला जो भी आप उसको अल्फाज देना चाहें, वो आप उसको मानी देना चाहें दे सकते हैं। तो ये इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मौजू है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जिनके खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज हैं, वो सब के सब जो रूपोश थे 9 मई से, तकरीबन 7-8 माह से रूपोश रहे। वो छुपे हुए थे, हो सकता है पेशाब केपी में ही छुपे हों या कहीं और हों। वो मंजर आम पे नहीं आते थे, कभी कभी वीडियो बयान जारी करते थे। अब इलेक्शन जब से हुए हैं उसके बाद वो सब लोग मंजर आम पे आना शुरू हुए हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, फिर जमानत राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करते हैं और उनको 1 महीने के लिए जो है वो राहदारी मिल जाती है और ब्लैंकेट रिलीफ मिल रहा है। तमाम मुकदमात में उनको जमानत मिल रही है और उनको राहदारी जमानत मिल रही है। 1-2-4 दिन की नहीं कि आप मुतलका फोरम से रजू करें, आपको हम 1 हफ्ते की या 10 दिन की जो है वो राहदारी जमानत देते हैं, बल्कि 1 महीने की जो है वो राहदारी जमानत मिल रही है। हाई कोर्ट का इख्तियार है, अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है, इसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट का इख्तियार है राहदारी जमानत देने का। वो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कानूनी जो उनका है फ़र्ज है वो अदा कर रहे हैं, और वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ के नज़दीक ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके वो रहनुमा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और दर्जनों, मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा, 1.5 दर्जन 2 दर्जन मुकदमात हैं उनके ऊपर, अगर यही अमल मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ हो रहा होता, उनके ऊपर इतने मुकदमा दर्ज होते, पीटीआई की हुकूमत होती, तो क्या वो इसी किस्म का रद्द अमल देते जो आप दे रहे हैं, या इससे रद्द अमल मुख्तलिफ होता? वो यकीनन मुख्तलिफ होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो अपने लिए मेयार मुकर्रर करती है वो मुख्तलिफ होता है जो दूसरों के लिए मेयार मुकर्रर करती है। और ये तजाद आपको हर जगह पे नजर आता है, हर मामले के हवाले से नजर आता है। तो अब ये सूरत हाल है कि ये जो उनको रिलीफ मिल रहा है, तो अगर ये मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मिला होता तो तहरीक इंसाफ ने वो शोर डालना था और सोशल मीडिया के ऊपर वो तनकीद हो रही होनी थी पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कि देखें ये किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये किस तरह से इनके जो है वो सहूलतकार बने हुए हैं, ये देखें किस तरह सहूलतकारी हो रही है, ये देखें किस तरह इंसाफ और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मुलव्वस हैं इतने संगीन मुकदमात में और इनको रिलीफ, धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है। तो ये तहरीक इंसाफ जो है वो कल ही होती। जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे
मुस्लिम लीग नून के कायद, और उनको रिलीफ मिला था, उनको राहदारी जमानत मिली थी, और उनको कहा गया कि वो अपनी मुतलका फोरम से अदालत से रजू करें और जमानत लें, या उनकी जो अपीलें थी उसके ऊपर। तो जब वो जेल नहीं गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की यह ख्वाहिश थी कि वो जेल जाएं वापस आने के बाद, और फिर जब उनकी अपीलों का फैसला हो जाए तो फिर बाहर आएँ, अदालतें उनको रिलीफ ना दें, इस तरह का रिलीफ ना दें जिस तरह का रिलीफ जरताज गुल साहबा को मिला, जिस तरह का रिलीफ जो है वो मियां असलम इकबाल को मिला है, जिस तरह का रिलीफ फैसल जावेद साहब को मिला है, जिस तरह का रिलीफ और कई रहनुमा जो है तहरीक इंसाफ के उनको मिल चुका है अब तक। पंजाब से भी उनका ज्यादातर का ताल्लुक है, इस्लामाबाद से है। इन सबको रिलीफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से मिला और ब्लैंकेट रिलीफ मिला। तो मियां नवाज शरीफ के जो फैसले थे, हाई कोर्ट ने जब उनको रिलीफ दिया था तो बहुत तनकीद की थी तहरीक इंसाफ ने, उसको इंसाफ का कत्ल करार दिया था, उसको आइन और कानून की हुक्मरानी के मुनाफी करार दिया था। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा खामोश है। अब वो ये नहीं बता रहे कि ये क्या हो रहा है, ये इंसाफ का बोलबाला हो रहा है या कत्लेआम हो रहा है इंसाफ का, क्योंकि ये जो सारे रहनुमा हैं ये एक दिन तफ्तीश में पेश नहीं हुए, ये एक दफा गिरफ्तार नहीं हुए, ये 6, 7, 8 महीने रूपोश रहे, और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मंजरेआम पे आ गए। इलेक्शन में भी ये सामने नहीं आया, इलेक्शन जीत गए, कुछ हार गए, और ये रूपोशी थे। उसके बाद अब इनको जो है वो जमानतें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, राहदारी जमानतें, और महीने महीने की जमानत मिल रही है ताकि इनको सियासी सरगर्मी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। तो उसके बाद जब गिरफ्तारियां होंगी तो फिर कहा जाएगा कि ये ज़ाहिर है मुतलका फोरम्स पे जाएंगे, अगर जमानत नहीं मिलती तो ज़ाहिर है गिरफ्तारियां होंगी तो फिर कहा जाएगा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से। और जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत है और मरकज़ की जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ये बहुत ज़्यादती कर रही है और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जुल्म कर रही है। मेरे ख्याल से अब ये चाहिए ये है कि एक कमीशन बनाया जाए, 9 मई के वाक़यात की तहकीकात हों, और उसके बाद जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाकी लोगों को छोड़ा जाए। क्योंकि जो फौजी अदालतें हैं वहाँ पे भी केसेस जो हैं उन्होंने समाअत मुकम्मल कर ली हुई है। अगर उन्होंने लोगों को छोड़ना है तो बेशुमार लोग जेलों में पड़े हुए हैं 9 मई के बाद से, वो बंद हैं जेलों में। लेकिन ये बहुत सारे रहनुमा जो हैं ये आगे पीछे हो गए थे, ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, उनको जमानतें मिल गई अदालतों से। बहुत सारे रहनुमा तहरीक इंसाफ के खवातीन रहनुमाओं समेत वो भी जेलों में हैं। तो ये एक बिल्कुल ये वाज़ेह है कि बेहतर ये है कि आप पुलिस को गिरफ्तारी मत दें, आप शामिल तफ्तीश मत हो, आप आगे पीछे हो जाएं। उसके बाद जब सूरत हाल थोड़ी तब्दील हो, थोड़ा वक्त गुजर जाए, उसके बाद फिर आप मंजर आम पे आ जाएं, फिर आप राहदारी जमानत लें, फिर आप इलेक्शन लड़ें, फिर आप चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करें, फिर आप स्पीकर बने, फिर आप जो भी बनना चाहते हैं वो बने, MNS बने, MPA बने, सब कुछ करें, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि ये सब कुछ जो है वो कानूनी हक है अगर आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते, किसी और जमात से ताल्लुक रखते हैं और आपकी विक्टिमाइजेशन हो, आपको 2-2, 2.5 साल जेलों में रखा जाए, तो वो इंसाफ का तकाजा है, वो इंसाफ के और कानून और आइन के तकाजे के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट बेशक लिखे अपने फैसलों में कि बदतरीन इंतकामी कार्रवाई हुई है, बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो ये मामला था जिसकी तरफ मैंने आज के इस ब्लॉग में निशानदेही करनी थी कि ये जो सहूलत मिलती है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को मिले, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मिले, JUIF के रहनुमाओं को मिले, या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिले जिसका ताल्लुक इशराफिया से है। ये सहूलत, इस तरह की सहूलत इशराफिया को मिलती है, आम पाकिस्तानी शहरियों को नहीं मिलती, आम पाकिस्तानियों को नहीं मिलती, जो ना MNA है, ना MP है, ना जो बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, ना जिनका बहुत असर रसूख है, ना जिनके बहुत ज्यादा जो वेल कनेक्टेड है। तो उन लोगों का, जो आम लोग हैं, उनको तो जो थाने का एक आम सिपाही है वो थाने में घुसने नहीं देता, वो बेइज्जत करके निकाल देता है। तो ये सारी इज्जत, तौकीर, कानून, एहतराम, इंसानी वकार, ये सब जो है इशराफिया के लिए है पाकिस्तान में। इशराफिया से अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो फिर आपके साथ जो इदारा भी जो चाहे वो कर सकता है, सलूक कर सकता है। लेकिन अगर आप इशराफिया से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपके साथ खुसूसी ताल्लुक होगा। इससे इस बात से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक है। शर्त यह है कि आपका ताल्लुक इशराफिया से हो, आप वेल कनेक्टेड हो, आपके बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हो, ताकतवर हलकों और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हो, तो फिर आप जो चाहें वो करें, आप बच भी जाएंगे, आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं और अगर आपके जहन में खन्नास है कि कानून आपकी मदद करेगा, आइन और इंसाफ होगा आपके साथ, तो फिर आप भूल जाएं, फिर आप जेल में सड़ेंगे ये सब कुछ करने के बाद,
जो बाकी शराफिया के लोग करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो उनको उसके बावजूद रिलीफ मिलता है, उसके बावजूद वो बच निकलते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम ताकतवरों को कुछ नहीं कहता, कमज़ोरों के ऊपर ये चढ़ाई करता है। ये कमज़ोरों को सजा दे के कहता है इंसाफ का बोलबाला हो गया, ताकतवर को छोड़ के कहता है कि जी देखें जो कानून कहता है वही हो गया। तो ये जो तज़ाद है इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर भी, पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर, ये जो तज़ाद है ये पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर भी है और ये पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी है, पुलिस के अंदर भी है। तो इस बुनियाद पे आपके फैसले नहीं होते कि इंसाफ करना है, कानून क्या कहता है, हकायक क्या है, उसके मुताबिक डिसीजंस नहीं आते, उसके मुताबिक आपको रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि आपको रिलीफ इस बुनियाद पे मिलता है कि सामने कौन है, वकील कितना बड़ा है, वकील कितना तगड़ा है जो अदालत में आपने किया है, और वकील की शक्ल देख के भी फैसले होते हैं। तो ये सारी जो है सूरत आपके सामने रखने का मकसद ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, किस जमात की हुकूमत है, कौन अपोजिशन में है। जब हुकूमत किसी को रगड़ा लगाना चाहती है तो लग जाता है, जब रिलीफ देना चाहती है तो मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आम शहरी रुलते हैं रोज़ाना निचली अदालतों से लेकर ऊपर की अदालतों तक इंसाफ के लिए धक्के खाते हैं, और वो ज़्यादातर को मायूसी मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।